अपन बात कर रहे थे राजस्थान के भूगोल की, और राजस्थान के भूगोल में राजस्थान की नदियाँ पढ़ रहे थे, जिसमें आंतरिक अपवाह तंत्र की नदियाँ और लूणी नदी तंत्र पढ़ लिया था। बाकी का नदी तंत्र अब आगे। माही नदी तंत्र, माही नदी तंत्र में सबसे इम्पोर्टेंट नदी माही नदी है। तो माही नदी की बात की जाए तो माही नदी आदिवासियों की गंगा, माही नदी के उपनाम आदिवासियों की गंगा, इसे ही काठल की गंगा, क्योंकि ये कांठल प्रदेश कहलाता था, कांठल की गंगा, और ये दक्षिणी राजस्थान की गंगा, क्योंकि दक्षिण में पड़ता है राजस्थान के, दक्षिणी राजस्थान की गंगा। ये इसके उपनाम है, कई बार डायरेक्ट उपनाम से पूछ लिया जाता है, ठीक है। आदिवासियों की गंगा, क्योंकि जो डामोर जनजाति है डूंगरपुर की, लगभग जनजातियाँ यहीं निवास करती है, तो उसी आदिवासी जनजातियों की गंगा कहते हैं। और इसी के किनारे जो वेणेश्वर मेला बनता है वो माही नदी के किनारे ही बढ़ता है, ठीक है। अब इसका उद्गम स्थल की बात की जाए कि माही नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो माही नदी का उद्गम राजस्थान से बाहर एमपी के मेहंद झील, जिला धार से होता है। मध्य प्रदेश की मेहंद झील, जिला धार से इसका उद्गम होता है, और ये राजस्थान में प्रवेश, राजस्थान में इसका प्रवेश ये एमपी के जिला धार मेहंद झील से इसका उद्गम हो गया। उद्गम होने के बाद में राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के खांदू गांव से यह इंटर करती है, और ये इंटर करने के बाद में बांसवाड़ा से डूंगरपुर, और डूंगरपुर में बहकर गुजरात की तरफ चली जाती है। ये अपना रहा गुजरात, और कच्छ के रण में जाके गिर जाती है, ठीक है। तो राजस्थान के अंदर ये बांसवाड़ा जिले में एंटर करती है, तो राजस्थान में प्रवेश की बात की जाए तो खांदू गांव, बांसवाड़ा, और इसका प्रवाह क्षेत्र बांसवाड़ा व डूंगरपुर है। अब बात की जाए, ये अपने भारत का मानचित्र है, तो भारत के मानचित्र में ये राजस्थान है, और ये जो 23.5 डिग्री कर्क रेखा है, 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये कर्क रेखा यहाँ से गुजरती है, तो राजस्थान के डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले से गुजरती है। तो माही नदी को ये कर्क रेखा 2 बार काटती है, ये बात इंपॉर्टेंट है। तो भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जिसको कर्क रेखा 2 बार काटती है, तो कर्क रेखा। और कर्क रेखा कौन सी होती है, अपन जानते हैं 23.5 डिग्री नॉर्थ, माही को 2 बार काटती है। पूरे विश्व में टोटल 3 ही ऐसी नदियां हैं जो कर्क रेखा काटती है, 2 बार काटती है, ठीक है। 3 ही ऐसी नदियां हैं जो कर्क रेखा को 2 बार काटते हैं, ठीक है। एक तो लिम्पुलेख नदी और एक कांगो नदी, और दोनों ही नदी अफ्रीका की नदियां हैं, ठीक है। और ये ऐसे देखा जाए तो एक अंग्रेजी के यू आकार का, ये जनरल बातें हैं, ठीक है। और ये राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी है जो दक्षिण से प्रवेश करती है और दक्षिण से ही बाहर निकल जाती है, ये भी कॉमन सेंस वाली बात है। अब एक इम्पोर्टेंट बात यही आती है कि जो माही नदी का बेसिन है, माही नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है, इसका एक खास नाम है पुष्प प्रदेश। ये पुष्प प्रदेश के पीछे क्या लॉजिक है, तो जो माही नदी का बेसिन है उसके अंदर महुआ का उत्पादन होता है, और महुआ एक प्रकार का पुष्प है जिससे आदिवासी लोग शराब बनाते हैं। तो इसीलिए इस क्षेत्र को, माही बेसिन को पुष्प प्रदेश के नाम से जाना जाता था। कारण क्या था कि यहाँ महुआ का उत्पादन होता था, महुआ का उत्पादन कहाँ पे, माही बेसिन में। माही बेसिन में महुआ का उत्पादन, इसकी क्या करते थे आदिवासी लोग, शराब बनाते थे। इस कारण इस क्षेत्र को पुष्प प्रदेश के नाम से जाना गया। अब बात की जाए इस माही नदी तंत्र में कौन कौन सी नदियाँ आती है, बोले तो माही नदी की सहायक नदियाँ, ठीक है। 1 नंबर पे नदी आती है जो स्टार्टिंग में इस राजस्थान में एंटर करने के बाद में मिलती है माही नदी में, वो है ईरू नदी। नदी का नाम है ईरू नदी।
ठीक है। इसके बाद में चाप नदी, चाप नदी, चाप नदी के बाद में लाखन नदी। ये 3 नदियाँ बांसवाड़ा में मिलती है। ये हो गई अपनी चाप नदी और तीसरी हो गई लाखन नदी। ठीक है, और तीनों की तीनों ऊपर से आके मिलती है। लाखन नदी, ईरू नदी सबसे पहले माही नदी में मिलती है। ये इंपॉर्टेंट हो जाती है कि सबसे पहले कौन सी नदी माही नदी में मिलती है, तो ईरू नदी है। ईरू, चाप और लाखन। इसके बाद में डूंगरपुर में एक सबसे महत्वपूर्ण नदी आके मिलती है जिसे याद होना चाहिए, जाखम नदी, जो प्रतापगढ़ से निकलती है और इसमें आके मिलती है। और जहाँ जाखम मिलती है वहाँ पे एक नदी और मिलती है, उदयपुर से सोम नदी। ठीक है, और ये जाखम। और इस त्रिवेणी संगम पर ही वेणेश्वर मेला भरता है। ठीक है, और इसमें और एक दो नदियाँ और मिलती है। कौन कौन सी? एक तो मोरेन नदी, ये हो गई मोरेन, और एक लास्ट जो दक्षिण से मिलती है वो है अनास नदी। तो 3-4 नदियाँ इंपॉर्टेंट होगी। एक तो ईरू नदी जो सबसे पहले मिलती है, दक्षिण से मिलने वाली अनास नदी, और जाखम और सोम, यही महत्वपूर्ण नदियाँ हैं इसके अंदर। तो माही नदी तंत्र के अंदर जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं चल रही है, उस परियोजनाओं की बात करें तो देखते हैं। तो ये अपनी माही नदी है। ये माही नदी धार जिले से निकलती है एमपी के, और निकल के राजस्थान के बांसवाड़ा और बाद में डूंगरपुर और गुजरात में चली जाती है। ये इस नदी का मैप है। ठीक है, अब ये धार से निकलती है और गुजरात में जाके गिर जाती है। ठीक है, तो इसके अंदर बांसवाड़ा में एक बांध बना हुआ है। बांसवाड़ा में एक बांध बना हुआ है जो बहुत बार पूछा जाता है। बांध का नाम है कागड़ी पिकअप बांध। कागड़ी पिकअप से क्या मतलब हो गया? पिकअप, अपन बोलते हैं ना गाड़ी का पिकअप अच्छा है, तो उठना। इस नदी के पानी को ऊपर उठाने का काम करता है कागड़ी पिकअप। इससे कोई भी नदी नादी कुछ ही नहीं निकाली गई, ये बस नदी के पानी को पिकअप करता है, ऊंचा उठाता है, और बाद में इसका भाव बढ़ जाता है। क्योंकि जब पानी को एक बार रोक के ऊंची हाइट दे देंगे, फिर ये पानी अगर बहेगा तो ज़्यादा स्पीड से बहेगा। तो ये कागड़ी पिकअप बांध क्या करता है? माही नदी के पानी को पिकअप देता है, बढ़ाता है, इसलिए इसे पिकअप बांध कहते हैं। तो जो भी पिकअप बांध है जहाँ जहाँ बने हुए हैं, उसका यही काम होता है, पानी के प्रवाह क्षेत्र को बढ़ाना, प्रवाह को बढ़ाना, न कि प्रवाह क्षेत्र को। ठीक है, अब एक महत्वपूर्ण बांध जो राजस्थान का सबसे लंबा बांध बना हुआ है बांसवाड़ा में, और बांसवाड़ा का गांव है बोरखेड़ा। बोरखेड़ा गांव में जमनालाल बजाज के नाम पर माही बजाज सागर बांध परियोजना, या माही बजाज सागर बांध, माही बजाज सागर बांध, ये बना हुआ है बोरखेड़ा गांव बांसवाड़ा में। ठीक है, पहले कागड़ी पिकअप बांध पूछ ले, कहाँ है? बांसवाड़ा में। माही बजाज सागर बांध, और इसकी खासियत क्या है? राजस्थान का सबसे लंबा बांध, राजस्थान का सबसे लंबा बांध। कितना लंबा भाई? तो इसकी लंबाई है 3109, 3109 मीटर लंबा बांध है, यानी 3 किलोमीटर, लगभग 3 किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबा बांध है। और इसके बाद में बात की जाए तो एक है भिक्खाबाई सागड़ बांध, ये तो हो गया भिक्खाबाई सागड़ बांध, भिक्खाबाई सागड़ बांध। ठीक है, और एक कडाना बांध जो गुजरात में है, ये हो गया अपना कडाना बांध। और ये पड़ता है गुजरात में। ठीक, ये इस माही नदी की सारी है, लेकिन अपने को तो राजस्थान के पढ़ने हैं। तो कागड़ी पिकअप बांध बांसवाड़ा, और माही बजाज सागर बांध ये भी बोरखेड़ा बांसवाड़ा में। अब इसमें इस परियोजनाएं चल रही है माही बजाज सागर और जो भी माही नदी की परियोजनाएं, इन पे शेयर देखते हैं किसका कितना कितना है। तो शेयर की बात की जाए
शहर से मतलब कौन कौन सी नदी कितना कितना बड़ा, कौन कौन से राज्य। तो राज्य की बात की जाए तो 2 राज्य आते हैं इन परियोजनाओं पे। पहला राज्य है राजस्थान और दूसरा राज्य है गुजरात। तो राजस्थान का प्रतिशत इसमें 45 है और गुजरात का प्रतिशत 55 है। यानी जो इससे विद्युत उत्पादन होगी उस विद्युत उत्पादन का या जो भी इससे जो भी अपने को मिल रहा है, एनर्जी मिल रही है, उसका 45% तो राजस्थान उपभोग करेगा और 55% उपभोग गुजरात करेगा। ठीक है। एक माही नदी की जो सहायक नदी है जाखम नदी, इस जाखम नदी पर एक जाखम परियोजना चल रही है, उसके बारे में देखते हैं। तो बात की जाए जाखम परियोजना। जाखम परियोजना क्यों चल रही है, क्या कारण है? तो जाखम परियोजना चल कहाँ रही है? जाखम नदी का उद्गम अपन जानते हैं प्रतापगढ़ से होता है। तो ये जाखम परियोजना बनी हुई है, ये तो अपन नाम से समझ गए जाखम नदी। और जाखम नदी का उद्गम कहाँ से है? प्रतापगढ़ से। और ये परियोजना भी प्रतापगढ़ में ही संचालित है। ठीक है। जाखम पर जो जाखम बांध बना हुआ है, जाखम, उस जाखम बांध पे की खासियत है, ये राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध। और इसकी ऊंचाई है 81 मीटर। और भारत का सबसे ऊंचा बांध करें तो भांकड़ा नागड़ बांध। ठीक है। तो जाखम को देखते हैं अपन। ये अपनी है माही नदी। ठीक है। ये है माही। माही पे मिल रही है इरू, चाप, लाखन, ये तो अपने को पता हो गई। अब डूंगरपुर के अंदर ये तो अपनी हो गई जाखम नदी। निकलती कहाँ से है? प्रतापगढ़ में। और प्रतापगढ़ में कहाँ से? भंवर माता की पहाड़ियाँ, जाखमिया गांव। निकलती कहाँ से है? भंवर माता की पहाड़ियाँ। ठीक है। अब और इसी जगह एक नदी और आके मिलती है जिसका नाम है सोम नदी, जो उदयपुर से निकलती है, बिछामेड़ा की पहाड़ियाँ। सोम नदी ये निकलती है बिछामेड़ा की पहाड़ियाँ, जो तो अपन ऑलरेडी जानते हैं। बिछामेड़ा की पहाड़ियाँ कहाँ पे है? अरावली पर्वतमाला की दक्षिणी अरावली की पहाड़ियाँ हैं उदयपुर में। ठीक है। अब ये जहाँ पे मिलती है ये त्रिवेणी संगम है, क्योंकि 3 नदियाँ मिल रही है, माही, जाखम और सोम। इसे बोलते हैं त्रिवेणी संगम। इसी त्रिवेणी संगम पर जो बेणेश्वर मेला भरता है। ठीक है। और इस जाखम की भी एक सहायक नदी है। ये जाखम की एक सहायक नदी है जिसका नाम है सरमई नदी। अब बात की जाए तो इस जाखम नदी पर एक बांध बना हुआ है जिसका नाम है जाखम बांध। जाखम नदी पर एक बांध बना हुआ है जो है जाखम बांध। और जाखम बांध की खासियत है जो राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। एक बात और, जो ये जाखम बांध के बाद में जाखम नदी के किनारे ये पानी देती है अपना सीता माता अभयारण्य में। तो सीता माता अभयारण्य यहीं बना हुआ है। ये अभयारण्य से क्लियर हो गया। ठीक है। तो माही नदी के त्रिवेणी संगम पर, जाखम और सोम नदी त्रिवेणी संगम पर जो बेणेश्वर मेला बोलता है, जिसे आदिवासियों का कुंभ भी कहते हैं, वो यहाँ भरता है बांसवाड़ा में। और ये जाखम नदी और ये सोम नदी और जाखम बांध है। इस जाखम बांध की खासियत ये राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध। और है कहाँ पे? ये प्रतापगढ़ में। तो अब अरब सागरीय प्रवाह तंत्र की दूसरी नदी देखते हैं जिसका नाम है पश्चिमी बनास नदी। पहली अपन ने देखी लूणी नदी, दूसरी देखी माही नदी, अब तीसरी देखते हैं पश्चिमी बनास नदी। ठीक है। ये निकलती है सिरोही से। ठीक है। ये सिरोही जिले की नया सनवाड़ क्षेत्र से
कहाँ पे पड़ता है? सिरोही में। और सिरोही में से निकलती है और सिरोही में निकलने के बाद में कच्छ के रन में जाके गिर जाती है, क्योंकि अरब सागरीय नदी तंत्र की जितनी भी नदियाँ हैं वो कच्छ के रन में गिरती है ज़्यादातर, या अरब सागर में गिरती है। ठीक है, तो इसकी एक सहायक नदी है जिसे याद रखना है। पूछ लेता है कई बार कि पश्चिमी बनास नदी की सहायक नदी है, तो इसे बोलते हैं शिप्पू नदी। ठीक है, ये नया सनवाड़ सिरोही से निकलती है और इसी के ऊपर एक परियोजना चल रही है, उस परियोजना को और देखते हैं। ये परियोजना है सिरोही के अंदर, जिसे बोलते हैं पश्चिमी बनास परियोजना। पश्चिमी बनास परियोजना। ठीक है, चल कहाँ पे रही है? ये सिरोही में। तो पूछ लें पश्चिमी बनास परियोजना किस नदी पर है? इसमें पश्चिमी बनास नदी पर, और पश्चिमी बनास नदी का उद्गम नया सनवाड़ सिरोही से होती है और इसकी सहायक नदी शिप्पू नदी। अब एक महत्वपूर्ण नदी और आ जाती है इसी क्रम की, 3 नंबर थी, अब 4 नंबर दे रहे थे। वह साबरमती नदी, जो गुजरात की एक मुख्य नदी है, साबरमती नदी। साबरमती नदी उदयपुर से निकलती है। उदयपुर में जो अरावली की पहाड़ियाँ हैं, दक्षिणी अरावली की, ये देख लेते हैं, अपन पहाड़ी बना देते हैं। ये पहाड़ी हो गई। ठीक है, ये है अरावली की पहाड़ी। क्षेत्र का नाम पूछ ले कि किस क्षेत्र से निकलती है, ये तो अपन ने बता दिया, नया सनवाड़। ये निकलती है झाड़ोल क्षेत्र से, उदयपुर के झाड़ोल क्षेत्र से। ठीक है, अब यहाँ से निकलने के बाद में ये गुजरात में बहती है मुख्यतः और गिरती है एक खंबात की खाड़ी। खंबात की खाड़ी पूरा गुजरात क्रॉस करके आगे जाके ये उसका उद्गम तो राजस्थान में होता है, और राजस्थान में सिर्फ और सिर्फ 23 किलोमीटर ही बहती है। बाद में बाकी का सारा प्रवाह क्षेत्र इसका गुजरात में। तो इसके बारे में ये कहते हैं निकलती तो राजस्थान से है पर बहती गुजरात में है। और इसके किनारे अपन जानते हैं, एक तो अहमदाबाद शहर, गुजरात का जो अहमदाबाद शहर है वो इसी के किनारे बसा हुआ है, और गांधीनगर भी इसी के पास में है। तो और अपन जानते हैं साबरमती नदी से तो महात्मा गांधी जी का भी विशेष कनेक्शन है। ठीक है, अब इस साबरमती की सहायक नदियों की बात की जाए तो मानसी, वाकल, सेई, हाथमती, वेतरू। ठीक है, तो इसकी जो सहायक नदियां हैं वो देख लेते हैं। सहायक नदियां महत्वपूर्ण है इसकी। पहले तो है मानसी, वाकल। मानसी और वाकल ये 2 नदियां हो गई। ठीक है, तीसरी होती है सेई नदी, एक हाथमती भी है, एक वेतरुक भी है। ठीक है, पर अपने लिए इंपॉर्टेंट ये 3 ही है, मानसी और वाकल। मानसी और वाकल पर एक परियोजना चल रही है जिसका नाम है मानसी वाकल परियोजना। परियोजना का नाम है मानसी वाकल परियोजना। ठीक है, और मानसी वाकल परियोजना में देवास जल सुरंग का निर्माण किया गया है। इसके तहत देवास जल सुरंग का निर्माण किया गया है, और देवास जल सुरंग है ये 11.2 किलोमीटर लंबी जल सुरंग है। तो ये राजस्थान की सबसे लंबी जल सुरंग है। इसका कहते हैं 11.2 किलोमीटर। ठीक है, और ये सेई नदी है, ज्वाई नदी है, वो वर्षा जल पर आधारित है। तो सेई नदी से एक नहर निकाली गई है, ठीक है, जिसका नाम है सेई परियोजना। और ये सेई परियोजना किस लिए है? सेई परियोजना जवाई बांध में पानी की आवक बनाए रखने के लिए। जवाई बांध जो एक वर्षा आधारित नदी है, मैप में देख लें 2 मिनट। ठीक है, अपन ने जो नदियाँ पढ़ी वो अपन ने लास्ट पढ़ी थी साबरमती नदी। तो साबरमती नदी की बात की जाए तो ये उदयपुर से निकलती है। ये रहा उदयपुर, उदयपुर से ये निकल के गुजरात में बहती है और खंबात की खाड़ी में जाके गिरती है। तो ये हो गई साबरमती नदी। साबरमती नदी दूसरी लास्ट में पड़ी थी अपने पश्चिमी बनास नदी, जो सिरोही से निकलती है, सिरोही के नया सनवाड़ से, और ये कच्छ के रन में गिरती है। तो ये है, इस नदी का नाम है पश्चिमी बनास नदी।
अब बात की जाए, लूणी नदी पड़ी थी, तो लूणी नदी निकलती है नाग पहाड़ अजमेर से। ये अजमेर से निकल गई। अजमेर से निकलने के बाद में ये बहती है राजसमंद, नहीं सॉरी, पाली, पाली के बाद में जोधपुर, जोधपुर के बाद में बाड़मेर, जोधपुर, जोधपुर के बाद में बाड़मेर, और बाड़मेर से होकर जालौर होकर गिर जाती है नीचे। ये अपनी लूणी नदी, ये इसका अपवाद अंतर है। और निकलती कहाँ से? ये नागपाड़ से। बात की जाए माही नदी की, तो माही नदी धार मेहन झील एमपी से निकलती है, बहती है और खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, अब ये मेहन झील से निकलती है, अपन जानते हैं, ये हो गई माही। ये हो गई अरब सागरीय अपवाद तंत्र की प्रमुख प्रमुख नदियाँ। ठीक है, और ये जो अपन जानते हैं लूणी नदी खारी कहाँ पे होते हैं? ये बाड़ोतरा गांव बाड़मेर से खारी होती है।